हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो देखिए, आज हम केमिस्ट्री के 40 PVI प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग अगर इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा 2025 में, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? बताइए बेरवादार ठोस कौन सा है इसमें से। और देखिए, जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी साल पूछा गया है, इसलिए आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बता दीजिए, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा यानी डायमंड, जो कि बेरवादार ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या होती है। देखिए, ये भी 2014 में पूछा गया है और हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई साल पूछा गया है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए। तो बता दीजिए, घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो वो हो जाता है 3 हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, ये भी 2020 में पूछा गया है कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। क्या उपस्थित हो जाते हैं? तो फ्रैंकलेस दोष हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। फ्रैंकलेस दोष जो है धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड यानी ठोस है, किसमें सहसंयोजक ठोस है इसमें? तो बता दीजिए। देखिए, पहला है रॉक साल्ट, दूसरा है बर्फ, तीसरा है क्वार्ज, चौथा है शुष्क बर्फ। तो बता दीजिए सहसंयोजक ठोस है इसमें से। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ज, यानी क्वार्ज जो है इसमें से सहसंयोजक ठोस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आयोडीन है। बताइए आयोडीन एक क्या है? देखिए, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, इसलिए हम बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन VVI है और आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन याद करते चलिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो VVI ही है। तो आयोडीन क्या है एक? तो आयोडीन जो है वो आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। आयोडीन जो है एक क्या है? आणविक ठोस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। बताइए इसमें से कौन है जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल? तो ऊष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है दोस्तों, इसमें से वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन अणु जो है संख्य गुण नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा है जो अणु संख्य गुण नहीं है? परासरण दाब, क्वथनांक का अन्वयन, वाष्प दाब या हिमांक का अवनमन? बता दीजिए 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प दाब। वाष्प दाब जो है वह अनुसंख्यन गुण नहीं है, बाद बाकी इसमें से सभी जो है वो अनुसंख्यन गुण के ही है, इसलिए आप लोग याद करते चलिएगा। 7 को जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, परासरण दाब की इकाई है। बताइए परासरण दाब की इकाई इनमें से कौन सी है? मेव, कैलोरी, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या ATM? तो परासरण दाब की जो इकाई होती है वह ATM होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनुचुंबकीय यौगिक में वह अयुग्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? बताइए इनमें से कौन जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो वह परासरण दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। बहुत ही VVI क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आप लोग मन लगा करके याद करते चलिए और लास्ट तक देखिए, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि समपराशरी विलयन में समान होती है। बताइए समपराशरी विलयन में क्या समान होती है? तो ये जो हो जाएगा मोलर सांद्रता हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटय का उदाहरण है।
विद्युत अपघट्य का क्या उदाहरण है इसमें से? चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया या बेंजीन? तो विद्युत अपघट्य का जो उदाहरण है वो इसमें से सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2015 में पूछा गया था और 100% चांस बनता है कि इस साल भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग बता दीजिएगा, अगर विद्युत अपघट्य का उदाहरण पूछा जाए तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, आप लोग फंसिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? मोललता प्रदर्शित होती है। बताए मोललता का क्या सिंबल हो जाएगा इसमें से? उसका यूनिट इकाई। मोललता जो प्रदर्शित होती है वो मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। ऑप्शन नंबर डी जो है 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वह हो जाएगा मोललता। मोललता जो है वह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? इनमें से बताइए कि कौन है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो वो हो जाएगा केबी, किलोबाइट। यानी किलोबाइट जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बाद बाकी ये सभी अनुसंख्यक गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों? शुद्ध जल की मोललता होती है। बताइए शुद्ध जल की मोललता क्या होती है? और देखिए सीबीएसई में जो है 2016 में पूछा गया था, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन भी आप लोग को उठा करके दिखा देते हैं कि सीबीएसई में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बता दीजिए शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो ये जो होती है वो 55.6 होता है दोस्तों। शुद्ध जल की मोलरता याद कर लीजिएगा, ये नंबर याद कर लीजिएगा। यही संख्या जो है सेम आपके एग्जाम में पूछ देगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.6 होती है। 17 का जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? बताइए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है इनमें से? हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है वह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बाद बाकी सभी जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है इनमें से। ऑप्शन आप लोग पूरा पढ़िएगा, उसके बाद टिक आउट करिएगा, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी आप लोग एक पढ़ करके और राइट आंसर नहीं कर दीजिएगा, इसलिए पूरा पढ़ करके ही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। क्या होता है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार? तो वह होता है 10 के पावर 6 और 10 के पावर 9 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्ष मैक आर्थर विधि से किया जाता है? किस धातु का निष्कर्ष किया जाता है मैक आर्थर विधि से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी का ही किया जाता है, मैक आर्थर विधि से इसका प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? तो बता दीजिए आप लोग राइट आंसर कमेंट में से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, डी, यानी गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर भी, गैस की प्रवृत्ति पर भी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब VVI क्वेश्चन मान लीजिए ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला बार देख लीजिए, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण कहलाता है। देखिए ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो ये जैल कहलाता है दोस्तों, जैल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जैल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। बताइए इनमें से किसमें जो है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है? तो वो हो जाएगा जिलेटिन में। जिलेटिन में ही दोस्तों स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्रव्य का गैस में विलयन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, कि कोहरा जो है जो उदाहरण है वो द्रव्य का गैस में विलयन का एक उदाहरण है कोलाइडी सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जो है याद कर ही लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। बताइए कि कौन है जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड है इसमें से?
तो ऑप्शन है स्टार्च, जिलेटिन, गोंद या सल्फर। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है इसमें से वो हो जाएगा सल्फर, जो कि एक हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखा जाए तो आप लोग एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड का उदाहरण जो होता है वह सल्फर होता है। 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? बताइए रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो रासायनिक अधिशोषण में जो परतें होती हैं वह एक होती है, एक ही होती है, यानी 27 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो ये सॉल्व में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? कौन है इसमें से जो लायोफिलिक कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहासा या रक्त? तो लायोफिलिक कोलाइड जो है इसमें से वो गोंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोंद, जो कि करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? कौन सा गुण है जो कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्रता है? तो हो जाएगा टिंडल प्रभाव, जो कि कोलाइड गुण है, कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? रवादार नहीं, बेरवादार। तो बताइए कि कौन सा है जो बेरवादार ठोस है इसमें से? तो वो हो जाएगा, पहले भी आप लोग को बता दिए थे दोस्तों, आप लोग याद करते चलिए, बता दीजिए आप लोग बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो वो हो जाएगा हीरा, डायमंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा गया है और उससे पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को याद करते चलिए। बेरवादार पूछा जाए तो हीरा हो जाएगा, आप लोग उसको रवादार मत समझिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पेसीज के केंद्रीयकरण की घटना क्या कहलाती है? पृष्ठ पर किसी आणविक स्पेसीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? तो वह अधिशोषण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिशोषण, जो कि पृष्ठ पर आणविक स्पेसीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम भाषणिक है? कौन है जो सबसे कम भाषणिक होता है? तो ये हो जाएगा Ni3। Ni3 जो है सबसे कम भाषणिक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। आप लोग याद करते चलिए, आप लोग अभी दम जो है मत तोड़िएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोग बताइएगा अभी कि आप कितना सही कर पाएँ। हम देख रहे हैं आप लोग, और बताएंगे जो आप लोग टॉप रहिएगा उसका स्कोर भी बताएंगे अगले दिन, तो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, H2SO4 है। H2SO4 एक क्या है बताइए? तो वो जो है एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक, तो वो एक क्षार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? बताइए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को तो याद कर लिया ही करिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बता दीजिए सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? तो ये जो विलय है अमोनिया हाइड्रोक्साइड में है, ऑप्शन नंबर बी जो है 37 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। बताइए कौन सा है? SO2 में S परमाणु का संकरण तो हो जाएगा sp2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई? बता दीजिए आर्गन किसके द्वारा खोजी गई थी? रेले, रामसे, लाकड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो आर्गन की जो खोज की थी वो किए थे रामसे साहब, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, और ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सांद्र H2SO4 के द्वारा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है 40 में से कितना अपना स्कोर किए हैं। अगर आप लोग यानी 2025 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हम इसी पे जो है रोज़ न्यू वीडियो अपलोड करते हैं 2025 बिहार बोर्ड के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा
और अपना तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।